अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बड़े दिनों के बाद मैं एक तरीके से कुछ वीडियो बनाने के लिए आज आया हूँ। टॉपिक मेरे पास कुछ भी नहीं है, आज भी हमेशा की तरह बहुत कम टॉपिक्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेट हैं सारे, किसी तरह की कोई दवाई शवाई करने की, कुछ करने के दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं पेश आई है। अल्लाह का शुक्र है, लास्ट टाइम के बदौलत सर्दियाँ ये वाली साथ खैरियत से गुजरी। पिछली दफ़ा जो गलतियाँ करी उनसे सीखा और उसको इम्प्लीमेंट किया और बकरों को महफूज रखा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इस सर्दियों में मुझे किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ। लास्ट टाइम मेरा पहला साल था एज आ प्रोफेशनल बेसिस के ऊपर। वैसे तो मैं घर पे एक दो पालता रहता था। इस साल लास्ट टाइम मेरा पहला साल था और घर से दूर भी था सेटअप, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम उनको देने में भी परेशानी होती थी, टाइम पे दाना देने में भी परेशानी होती थी। ये सारी चीज़ें हमने गलतियां करी थी, जिसकी वजह से हमें नुकसान भी उठाना पड़ा था। तकरीबन 4 से 5 जानवर जो है मेरे विद इन 2 मंथ्स जो है वो एक्सपायर हुए थे। बकरा बकरी बच्चे सब मिला के ना, डॉक्टर्स के इलाज के अंदर थे उसके बावजूद। तो बहरहाल गलतियाँ मैं शेयर कर दूँगा जो सर्दियों में आपने नहीं करनी चाहिए। थोड़ी सी वीडियो मेरी ये वाली लेट हो गई, सर्दियों के स्टार्टिंग में बनानी चाहिए थी ताकि लोगों का फ़ायदा भी हो जाता। जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है इसके अंदर दूसरे लोगों की अलग राय हो। सबसे बड़ी गलती ये थी कि सर्दी से बचाने के लिए बिल्कुल ही बंद कमरे के अंदर मैंने पिछले साल रखे हुए थे। बिल्कुल ही बंद से मुराद उसके अंदर एक ब्लॉक का छोटी सी जगह थी, बस छोटी सी ब्लॉक की जगह क्या थी कि वो ही वेंटिलेशन थी, बस एक छोटी खिड़की कह लें आप। और कमरा तकरीबन इतना ही बड़ा था जितना बड़ा ये वाला सेटअप है मेरा, 12 बाय 15 तकरीबन शायद ये साइज़ है इसका। तो बहरहाल उसके अंदर हुआ ये कि ये दिन में तो धूप के लिए बाहर आते थे, थोड़ा टाइम सर्दियों में कुछ टाइम धूप नहीं भी आती थी। उसमें इनको एक को हुआ नमूनिया। और पहली गलती ये कि पूरे बंद कमरे में रखा इनको रात के टाइम में, और दिन के टाइम में इनको खुले में रखा। बिल्कुल ही बंद कमरा ना हो, थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब खुला हुआ हो। अब मेरा ये वाला हिसाब किताब देख लें आप, ये पूरा यहाँ से ना खुला हुआ है और ये रात भर खुला रहता है ऊपर से, ठीक है। नीचे से सब पैक है, सामने से फ्रंट बिल्कुल ओपन है और इधर से भी बिल्कुल पैक है, ठीक है। तो यूँ कह लें कि मेरी 2 साइडें तो बिल्कुल पैक हैं और 2 साइडें हाफ पार्शली खुली हुई हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी हवा आती रहती है। फ्रंट मेरा पूरा खुला हुआ है, सिर्फ एक कपड़ा ये डला हुआ है, रात में मैं ये गिरा देता हूँ, बाकी ये खुला रहता है। इससे क्या होता है कि इनको ना मैंने सिर्फ एक चीज़ से बचाया कि डायरेक्ट इनके ऊपर कोई हवा ना लगे। ठंड थी सर्दी थी वो इनको लग रही थी। इस कमरे के नीचे बाहर के मुकाबले में काफ़ी कम थी, नीचे मिट्टी पड़ी हुई है वही इनकी, तो इससे इन लोगों ने सरवाइव किया। ऊंच नीच हल्की पुल्की से हुई, फ़ौरन से पहले इनको ब्रूफिन दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये सेट रहे। बकरों की प्रोग्रेस अभी कोई ख़ास नहीं है, नॉर्मल ही हैं। इंशाल्लाह गर्मियाँ जैसी अब आना शुरू हो जाएंगी तो फिर ये थोड़ा सा खुलेंगे भी और इंशाल्लाह अच्छे भी दिखेंगे। तो गलतियाँ मेरी सिर्फ 2-3 समराइज़ करूँगा, अगर ज़्यादा लंबी हो रही हो। गलतियाँ सिर्फ 2 क्या आती हैं कि बिल्कुल सर्दी से बचाने के लिए आप ये ना कर दें कि बिल्कुल बंद कमरे में बंद कर दें बकरों को, उनको वेंटिलेशन ही ना हो या ना होने के बराबर हो। दूसरा क्या गलती करी थी कि इनको टाइम भी नहीं मिल रहा था सही से ना, खाने करने का टाइम तो लाजमी होना, अपने टाइम पर इन लोगों को देना है।